नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वें अक्षर के बायां चौथा अक्षर कौन सा होगा? सवाल को ध्यान से करना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वें अक्षर के बायां चौथा अक्षर कौन सा होगा बच्चों? ध्यान से करिए बेटा, अब साइड जरूरी है देखनी। पहले बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं बच्चों। देखो जी, यदि हमें कुछ भी नहीं आता तो ABCD तो आती है भाई। देखो जी, क्या बोला सवाल में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वां अक्षर। तो आपको पता सर ये साइड होती है हमारी लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर से, ये साइड होती है बच्चों राइट साइड यानी दाईं ओर से। यानी इस साइड से चलते यहां आएंगे तो दाईं ओर से चलते चलेंगे बच्चों, और इस साइड से जाओगे तो बाईं ओर से चलते जाओगे आप। तो सबसे पहले दाईं ओर से 18वां अक्षर, यानी इस साइड से 18वां। तो आपको सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बच्चे। 18वां अक्षर आपका आया कौन सा बच्चों? आई। ठीक बात है। फिर क्या होते हैं, इस अक्षर के बायां चौथा अक्षर, यानी जो 18वां अक्षर आया है इस अक्षर का बायां। तो ये बताओ इस अक्षर का बायां कौन सा होगा? वही बायां होगा जो आपका बायां होगा बेटा। ठीक है ना। यदि आपका ये दायां हाथ है तो इस अक्षर का भी ये साइड कौन सी होगी? दाईं। और इस अक्षर की बाईं साइड कौन सी होगी? जो आपका लेफ्ट हैंड है। कोई डाउट नहीं है। दाएं बाएं के लिए आपको एक चीज और बता देता हूं, जिस अक्षर से भी यदि आप साइड देखते हो वहां अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर इस प्रकार आप रखोगे। ठीक बात है। जिस अक्षर से आपको साइड देखनी है लेफ्ट या राइट, उस अक्षर पे आप अपने लेफ्ट हैंड को यानी बाएं हाथ को इस प्रकार रखोगे। यदि जिस साइड आपका हथेली वाला भाग दिखाई देगा तो वो साइड होगी बेटा उस अक्षर की हमेशा राइट साइड यानी दाईं ओर। यदि जिस अक्षर के ये ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा तो वो साइड होगी उस अक्षर के हमेशा लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर। तो इस अक्षर का बायां आपसे पूछा है तो ये साइड आ रही है बेटा इस अक्षर के इस साइड, तो ये इसका क्या हुआ? बायां। तो इस साइड से बायां चौथा। तो आपको सर इस अक्षर के बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बेटा। चौथे में आया कौन सा? ई। तो आपका राइट आंसर भी क्या हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? अब देखते हैं बच्चों, देखो जी, अब शॉर्टकट देखते हैं इसका। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चे साइड्स। पहली साइड बच्चे दाईं ओर से, यानी पहली साइड दाईं ओर का मतलब साइड आपकी राइट। राइट साइड से कौन से अक्षर तक है? 18वां। तो आपने यहां लिख दिया 18। दूसरी साइड आप देख रहे हो यहाँ पे बायां है, तो बाएं का मतलब होता है बेटा लेफ्ट। तो बाएं से कौन से अक्षर तक है? चौथे अक्षर तक। तो आपने दोनों साइड लिख ली राइट और लेफ्ट। अब आपको ये कंडीशन देखनी है कि दोनों कंडीशन सेम है या डिफरेंट है या अपोजिट है। तो आप कह दो सर एक राइट एक लेफ्ट सेम कंडीशन नहीं है, यानी अपोजिट है तो आपस में क्या हो जाएंगे? ये जुड़ जाएंगे बच्चों। पक्की बात है, जुड़ जाएगी। तो जोड़ने के बाद में आपके पास आया कितना बचे? 18 और 4 22। अब ये 22 देखना जरूरी है बाएं का है या दाएं का है, यानी इस साइड से 22वां अक्षर आया है या इस साइड से 22वां अक्षर आया है। क्लियर है? तो वो चीज कौन बताएगा? वो बताएगा स्टार्टिंग में आपकी क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में आपकी लाइन दिखाई दे रही होगी दाईं ओर से। तो ये कंडीशन में मैंने आपको लिखवाया था, यानी यदि दाईं ओर से या सिर्फ दाएं से मिले तो कहां से कहां जाना है? दाएं से बाएं की ओर, यानी इस साइड से चलना है आपको। और कौन से अक्षर तक जाना है? 22वें अक्षर तक। इसका मतलब ये साइड हुई कौन सी? दाईं। तो 22वां अक्षर जो दायां है वही आपका राइट आंसर है। तो आपको ये भी पता है सर हमें दाएं से तो कभी याद करवाया ही नहीं, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? इस दाएं को बायां बनाना। तो इस दाएं को बायां कैसे बना सकते हो? कैसे बनाओगे?
27 माइनस राइट बच्चों, तो राइट कितना है 22, तो 27 में से 22 चला गया, आया कितना बच्चों 5। ये 5 किसका आया है बाएं का, तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है ई, यानी जो बाएं से पांचवा अक्षर है वही दाएं से कौन सा अक्षर है 22वां अक्षर। क्लियर हुआ? जो बाएं से जो पांचवा अक्षर है यदि उस साइड से आप काउंटिंग करोगे तो बेटा ये अक्षर आता है 22वें पे, ये 22 23 24 25 26। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल बेसिक से ये आपका शॉर्टकट उतार ले एक बार। चलें अगले सवाल की तरफ। अब देखो जी सबसे बेहतरीन सवाल, अब आपने 2 साइड सीखी, अब तो आपको 3 साइड भी मिल सकती हैं, 4 भी मिल सकती हैं। देखो कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में टॉपिक को ऐसे करना है ताकि दोबारा इसकी जरूरत ना पड़े। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर, दायां तीसरा अक्षर के बायां छठा अक्षर, छठवां अक्षर के दायां नौवां अक्षर कौन सा होगा, नौवां अक्षर कौन सा होगा बच्चों। एक बार सवाल को लिखो, उसके बाद में आप ट्राई करना। पहले आपने 2 साइड देख ली सवालों में, लेकिन अब साइड होगी बच्चा आपकी 4 आ गई। इसमें 4 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती है। वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है कितनी साइड आपको देता है। आया जी? देखो जी ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले यदि आपको 2 से ज्यादा साइड्स आपको गिवन हो किसी भी सवाल में, तो सबसे पहले आप उनकी साइड लिखोगे और उनके नीचे उनके नंबर लिखोगे, ठीक है ना। जैसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई है, इस साइड से, बाएं से। 18वां अक्षर, बाएं का मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट के नीचे लिख दो बच्चे आप 18, कोई डाउट नहीं है, ध्यान से देखते जाइए आप। उसके बाद में सेकंड साइड देखो बेटा कौन सी है, दाएं। दाएं का मतलब बेटा राइट, राइट साइड से कौन से अक्षर तक है, तीसरा अक्षर, तो राइट के नीचे आप लिख दोगे बच्चे 3, ठीक है। देन उसके बाद में फिर साइड है बच्चों बाएं, कौन सा अक्षर है, छठा अक्षर, बाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 6 लेटर आपका। उसके बाद में लास्ट साइड बच्चे दाएं, दाएं से कौन सा अक्षर, नौवां अक्षर, राइट साइड से आपने लिख लिया नौवां अक्षर। आपने सारी साइड सीख ली और साइड्स के नंबर लिख लिए नीचे, ठीक है। अब देखो मेन बात होती है स्टार्टिंग कहां से करें सवाल की, भाई इस साइड से शुरू करें या इस साइड से शुरू करें, ठीक बात है। हमने तो सीखी सिर्फ 2 साइड, लेफ्ट और राइट को जोड़ दिया या घटा दिया, लेकिन साइड आपकी 2 से ज्यादा दे दी अब की बार बच्चों। तो देखो जी स्टार्टिंग आपको वहां से करनी है बच्चों जहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है, ठीक बात ना, जहां से आपके क्वेश्चन की शुरुआत हुई है। अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत हुई है बेटा बाएं से 18वें अक्षर, यानी इस साइड से स्टार्ट हुई है, ठीक बात है। यानी यहां से स्टार्ट हुआ है तो क्वेश्चन यहां से आप स्टार्ट करोगे, अब ये साइड है बेटा लास्ट तक वही साइड आपकी चलती जाएगी, क्लियर है। अब ये बताओ बाएं से स्टार्टिंग है तो लास्ट का जो भी आपका आंसर आएगा वो कैसा आएगा, बाएं से आएगा दाएं से आएगा, बाएं से पक्का, वेरी गुड। क्यों, आपको पहली कंडीशन में लिखवाया था बाएं ओर से या सिर्फ बाएं से मिल जाए तो आपको बाएं से दाएं ही चलना है, चाहे बेशक कितनी साइड आपको चलनी पड़े, क्लियर है। मेन होती है स्टार्टिंग, तो बेटा स्टार्ट वहां से हुआ है तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है। और एक चीज मैंने आपको और भी सिखाई थी,
यानी हम कंपैरिजन करते हैं हमेशा दो साइड्स के बीच में, ठीक बात ना। भी दो ही साइड होती है मेनली तो लेफ्ट और राइट, तीसरी साइड तो होती नहीं। भी आप कहीं ऐसा सीखा भी मिड मिड की साइड आपने गिन ली हो, नहीं, लेफ्ट और राइट, ठीक बात है। मिड की क्या होती है, पोजीशन होती है। तो दो साइड आपने उठा ली, यहां से आपने स्टार्ट किया, क्यों किया, सर्कुलेशन स्टार्ट था। तो एक लेफ्ट एक राइट आपस में क्या बनाता है बच्चों, प्लस। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसके बाद में बता लेना। एक लेफ्ट एक राइट आपने जोड़ दिया तो 18 और 3 कितना हुआ बच्चों, 21। यानी दोनों से मिलकर जो आपके पास कंक्लूजन या आंसर आया कितना आया, 21। अब ये 21 लेफ्ट का है राइट का, लेफ्ट का। क्यों आया लेफ्ट का, क्योंकि क्वेश्चन में लेफ्ट दिया है यहां से बाएं से। बस इस कंडीशन को आपको याद रखना है। जो चार कंडीशन लिखवाई वो सारे के सारे यहीं से आपके आएंगे बच्चों। बाएं से का मतलब लेफ्ट, तो आप कह दो सर इन दोनों से मिलकर जो मेरे पास कंडीशन में आंसर आया 21 बायां, ठीक बात है। इन दोनों से आपने रिजल्ट निकालिया 21 लेफ्ट। अब आगे देखो जी, अब इस 21 लेफ्ट को इस तीसरी साइड के साथ आप करोगे बच्चों कंपैरिजन यानी तुलना, ठीक बात है। तो बेटा एक लेफ्ट है आपका 21 वाला और ये भी कैसी साइड है, लेफ्ट। तो एक लेफ्ट दूसरी लेफ्ट के साथ क्या बनाता है, माइनस, यानी सेम कंडीशन में क्या होती है, आपस में घट जाती है। तो 21 में से 6 चला गया, बचा कितना बच्चों, 15। लेकिन किसका, लेफ्ट का। लास्ट तक एक ही साइड चलनी है, यानी इन दोनों से जो रिजल्ट आया 15 लेफ्ट। बेटा इस लास्ट वाले के साथ क्या कर दोगे, कंपैरिजन कर दोगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, कैसी कंडीशन हुई, अपोजिट, यानी दोनों समान नहीं है, विपरीत कंडीशन में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 15 में आपने 9 जोड़ दिए बच्चा, आया कितना, 24। तो फाइनली जो आपका आंसर आया है 24 आया है, कैसा, बायां बेटा। तो ये बताओ बाएं से 24वां अक्षर कौन सा होता है, एक्स। तो आपका राइट आंसर भी क्या होगा, एक्स। समझ में आ गया। यदि दो से ज्यादा आपको दे दी जाए साइड्स तो आपको इस प्रकार क्या करनी है, कंडीशन को अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो 24वां आपका राइट आंसर है। चले जाएगा सवाल पे, ठीक है जी। ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि एक इनमें कॉन्सेप्ट छिपा होता है भाई। देखो जी, बताइए एक बार, दाईं ओर से 18वें अक्षर के दायां, 8वें अक्षर के बायां, तीसरे अक्षर के दायां, 9वां है जी, सेकंड दायां है बेटा। ये फर्स्ट भी दायां, सेकंड भी दायां। दाईं ओर से 18वें अक्षर के दायां, 8वें अक्षर के बायां, तीसरे अक्षर के दायां, 9वां अक्षर कौन सा होगा, ये भी दायां है दोस्तों। करो जी एक बार भाई, करो करो, निकालो शाबाश।
जो करवाया ना उसी अकॉर्डिंग करके देखो एक बार, यहीं आप कोशिश करो तभी बात बनेगी भाई, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। सेम सवाल है W, वेरी गुड, सिर्फ साइड चेंज करिए बेटा, मैंने और कुछ नहीं बदला, आपको ये साइड तो सीखनी है, W है, वेरी गुड, राइट को लेफ्ट बना दो, क्या करें बच्चों। देखो जी, सबसे पहले लिखेंगे बच्चा साइड, ये है दाईं ओर से 18वें, दाईं ओर का मतलब राइट, राइट साइड से आपका अल्फाबेट है 18वां। फिर सेकंड साइड बेटा दायां, और उस साइड से जो आपकी नंबर है कौन सा, 8वां अक्षर। तीसरी साइड बेटा आपकी बायां, बाएं का मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट साइड से अक्षर आपका तीसरा। लास्ट वाली जो साइड बेटा वो आपकी राइट, और उस साइड से जो आपका अल्फाबेट है 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। देखो जी, अब पहले राइट और दूसरे राइट के बीच में कंपैरिजन करो, और यहीं से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी, क्यों होगी, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट यहां से है। एक राइट दूसरे राइट के साथ क्या बनाता है, माइनस, तो 18 में से 8 चला गया बेटा, आया कितना, 10। तो ये 10 किसका आया, राइट का या लेफ्ट का, राइट का। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है दाईं ओर से, दाईं ओर से का मतलब दाएं से बाएं की ओर, यानी Z से A की तरफ, तो वो साइड कैसी हुई, दाईं साइड हुई, तो आपका रिजल्ट भी लास्ट तक कैसा रहेगा, राइट ही रहेगा, ठीक बात है। इन दोनों से आपका आंसर आया 10 राइट। अब इस राइट की तीसरी साइड के साथ करो बच्चा तुलना, ठीक बात है, एक राइट एक लेफ्ट, आपस में कैसा, पॉजिटिव, 10 में 3 जोड़ दिए 13, तो 13 किसका बेटा, राइट का, क्योंकि जो साइड स्टार्टिंग की है वही लास्ट तक चलेगी, तो दोनों से जो रिजल्ट आया 13 राइट आया बच्चों। आगे देखो, फिर आगे आपका हो गया सर, लास्ट में एक साइड और बची है 9 की, तो 13 राइट 9 राइट, ठीक बात है, ये भी राइट ये भी राइट, सेम कंडीशन में कैसे लगेगा, माइनस, तो 13 मतलब 9 गया बच्चा 4, तो 4 किसका, राइट का, यानी दाएं से जो चौथा अक्षर होगा वही आपका राइट आंसर होगा बच्चों। लेकिन जिस बच्चे को दाएं से चौथा अक्षर ना पता हो, वो क्या काम करेगा, सबसे पहले दाएं को बाएं बनाएगा, कैसे बनेगा बाएं, 27 माइनस राइट, राइट है कितना 4, आया कितना बेटा 23, 23 किसका आया, बाएं का, यानी बाएं से जो 23वां अक्षर है वही अक्षर दाएं से कौन सा है, चौथा, तो बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होता है, पक्का W होता है क्या, W बच्चों, तो आपका राइट आंसर कौन सा हुआ, W। कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है, उतार ले इसको। एक सवाल और लिखो बच्चों, उसके बाद में फिर मैं आपकी टाइप चेंज कर देता हूँ, या भी कर दें चेंज। देखो जी, अब टाइप चेंज कर दी, टाइप आपकी 1 ले सकते हैं आप, इसको समझ में आ गया टाइप 1 में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब टाइप 2 में देखो बच्चे, कोई भी आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछ लिए जाएंगे बेटा उसमें पेयर कितने बनेंगे या युग्म कितने बनेंगे, सुना होगा आपने सवाल, कोई भी नाम ले सकते हो आप, जैसे मेरे कोई भी एग्जांपल आप दे दो उसमें मैं आपको सवाल दे देता हूं। जैसे मैंने ले लिया बेटा टीचर, मदर ले लेता हूं बेटा, अब मैंने सवाल लिख दिया मदर शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच मदर शब्द में
ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आती हैं। या फिर टाइप नंबर सेकंड हुई बच्चों। मदर शब्द में ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, एक बार पूरा सवाल लिखो, उसके बाद में फिर आपको मैं करवाता हूं। ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, अक्षर लिखना बच्चों यहाँ पे, कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। एक, ठीक है। देखो बच्चों, यदि आपको किसी भी पेयर से रिलेटेड सवाल आ जाए, अल्फाबेट के टॉपिक में कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, तो आपको उनके बीच में अक्षर देखने में कितने अक्षरों के बीच में आपका पेयर बनता है। तो ध्यान से देखना, दोनों साइड से आपको चेक करने पड़ेंगे, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यदि मैं आपको देना चाहूं, जैसे मैंने लिख दिया बेटा AZC, सिर्फ ये 3 अक्षरों का कोई एक आपको लेटर दे दिया, शब्द दे दिया बेटा, ठीक है, AZC। और इसमें मैं आपसे पूछूं कितने अक्षर युग्म हैं, तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, यहां से A से। तो A के बाद में यहां क्या आना चाहिए बेटा, B है क्या, नहीं है। B के बाद में C, तो आपका पेयर कौन सा बना है, A और C का। तो आप कह सकते पेयर नंबर 1 बन गया। क्यों, A और C के बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। कैसे भी, A और C के बीच में सिर्फ एक ही अक्षर तो आता है, कौन सा, B। लेकिन A और C के बीच में यहां भी कितने अक्षर आए, एक ही तो अक्षर आया, Z। लेकिन पेयर किसका बना, A और C का। ठीक बात है। इसी प्रकार सारे आप चेक करते जाओगे भी कितने अक्षर युग्म बने हैं। जैसे अब यहां यदि मैं चेक करूं तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी M से, MNOPQR, यानी M और R के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो पेयर नंबर जो 1 आपका बना है बच्चों, वो आप कहते हैं सर M और R का। क्लियर हुई बात। यानी M से आपने चेक किया तो R तक आप गए, NOPQR, यानी R वहीं बैठा है जहां अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। कैसे, M और R के बीच में 4 ही अक्षर आते हैं हमेशा, ठीक बात है। और यहां भी कितने अक्षर हैं, 4। तो आपका एक पेयर किसका बना, M और R का। अब बारी है बेटा O की, O से चलोगे, O के बाद में P Q R S, O से आपने काउंटिंग की, कोई भी पेयर आपका नहीं बना, ठीक बात है। आगे देखोगे T से चलोगे, U V W, कोई पेयर नहीं बना। सारे चेक करने इस प्रकार, I J नहीं बना बेटा, E F। आपने बाएं ओर से चेक किया, कितने पेयर बने, 1। इसी प्रकार आपको दाएं ओर से भी चेक करना पड़ेगा बच्चों। यहां है R से स्टार्टिंग, R के बाद में S T U V W, कोई पेयर नहीं बना बच्चों। अब बारी है E की, E से चलोगे F G H I, कोई पेयर नहीं बना। S से चलोगे I J K, कोई पेयर नहीं। T से U V, कोई पेयर नहीं। O के बाद में P, कोई पेयर नहीं। तो अब कितने पेयर बने हैं, 1। तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन मिलेगा 1 2 3 या 4। तो आप पहले सर 1 पेयर बनाए, तो मेरा आंसर भी कितना हुआ, 1। समझ में आ गया भाई। अब एक सवाल लिखो, आप खुद से करना। क्या शब्द दे भाई, छोटा सा शब्द दे देना। स्कूल शब्द में
सकूल शब्द में कितने युग्म हैं, कितने युग्म बनेंगे कि उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं। सकूल शब्द में कितने युग्म बनेंगे कि उनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। करो बच्चों ट्राई। सकूल शब्द में कितने युग्म बनेंगे? है जी, एक है, ठीक है जी। देखो दोस्तों, पहले वाले हमने ऐसे किया अल्फाबेट से। अब इसका जो सेकंड आपके जो तरीका है बच्चे, सेकंड तरीका क्या कहता है, यदि जिस बच्चे को अल्फाबेट के डिजिट नंबर पता होंगे तो थोड़ा सा टाइम बचा लेगा। एस कितने पे आता है? 19 पर। सी बच्चों 3, एच 8 पे, ओ 15 पे, ओ 15 पे, और एल कितने पे? 12 पे। ठीक बात है। तो अल्फाबेट के डिजिट नंबर आपने लिख लिए। यहां से मैं स्टार्ट करूं तो बारी किसकी? 19। तो आगे देखो 20, 21, 22, 23, 24। कोई पेयर बना 22 और से? नहीं बना। अब बारी 3 की। 3 से चलो 4 आना चाहिए, 5, 6, 7, कोई पेयर नहीं। 8 से चलो 9, 10, 11, कोई पेयर नहीं। 15 के बाद में 16, कोई पेयर नहीं बेटा, यहाँ भी कोई पेयर नहीं, यहाँ भी कोई पेयर नहीं। दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक बात है ना? बाईं ओर से कोई पेयर नहीं बना। इसी प्रकार दाएं से चेक करोगे, 12 के बाद में 13, 14, 15, 16, 17, कोई पेयर नहीं। 15 से चलो 16, 17, 18, 19, ये बन गया बच्चों। 15 और 19 के बीच में 3 गिनती आती है, 16, 17, 18। ठीक बात है। यानी 15 और 19 के बीच में सिर्फ 3 का गैप आता है, वो ये है। तो आपका जो पहला पेयर बना बच्चे वो बना 15 और 19 का। ठीक है ना? अब बारी किसकी है? इस 15 की बेटा। इस 15 से चलोगे 16, 17, 18, कोई पेयर नहीं। 8 से चलोगे 9, 10, कोई पेयर नहीं। 3 के बाद में 4, आगे है ही नहीं। तो कितने पेयर बने? 1। तो आंसर भी कितना? 1। क्लियर हो गया जी? अब लिखो बच्चे टाइप नंबर 3। एक सवाल करा देता हूं टाइप नंबर 3 का, फिर आपकी क्लास छोड़ देंगे। लिखो सवाल। शब्द कैथोड्स के, शब्द है बेटा कैथोड्स, लिख देता हूं। ऊपर लिख रखी है, जिस बच्चे को स्पेलिंग ना आती हो देख लो। KATHODES। शब्द कैथोड्स के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, शब्द कैथोड्स के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके दूसरे अगले अक्षर से, वर्णमाला क्रम में उनके दूसरे अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। उनके दूसरे अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। उनके दूसरे अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में, तो पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में कितने व्यंजन होंगे? पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में कितने कॉन्सोनेंट्स होंगे या व्यंजन होंगे? सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके दूसरे अगले अक्षर के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। तो पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में कितने व्यंजन होंगे बच्चों? बताओ जी। है जी? 5 हो सकता है। सही है 5 में? ठीक है जी। देखो बच्चों, ये शब्द दिया है तो उसमें दिया भी इन शब्दों को अगले दूसरे अक्षर के साथ क्या करना है? चेंज कर देना, यानी प्रतिस्थापित कर देना है, बदल देना है। तो इसका दूसरा अगला अक्षर, इसका मतलब सभी में क्या करना है? प्लस का दो। ठीक बात है। अगले दूसरे अक्षर का मतलब प्लस,
या ऐसे बोल दे पिछले दूसरे अक्षर के साथ प्रतिस्थापित किया जाए, पिछले का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें माइनस का 2। जैसे बच्चों अब ये बताओ k कितने पे आता है, 11 पे, तो 11 में अब कितना जोड़ना पड़ेगा, 2, तभी तो ये अक्षर अगला दूसरे अक्षर के साथ चेंज हो जाएगा। तो 11 में 2 जोड़ दिए बेटा, आया कितना, 13। तो 13 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, m। ठीक बात है। इसी प्रकार a में दूसरा अक्षर जोड़ोगे तो पहला जोड़ा b, दूसरा जोड़ा तो c। इसी प्रकार यहां बच्चे t के बाद में u, u के बाद में v, h के बाद में i पहला, तो दूसरा कौन सा, j प्यारे बच्चों। o के बाद में क्या आता है, p, और p के बाद में क्या q, और d के बाद में e, सेकंड कौन सा, f, e के बाद में f, सेकंड कौन सा, g, और s के बाद में t, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, u। अब जो नया शब्द बना है उसमें आपसे पूछे कितने इसमें व्यंजन होंगे, कौन सा में, तो आपको पता है भाई हमारे 5 क्या होते हैं, वोवल होते हैं, यानी a, e, i, o, u। इनको छोड़ के बाकी जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, व्यंजन हैं। तो आपको सर एक व्यंजन m हुआ, ये भी व्यंजन 2, v भी व्यंजन 3, और बेटा जे भी आपका व्यंजन 4, 5, 6, 7, लेकिन u एक व्यंजन नहीं है, ये क्या है, एक स्वर है। तो आपका राइट आंसर कितना हो प्यारे बच्चों, 7। किसी को डाउट नहीं है? आज के लिए इतना ही कर लेते हैं बच्चों, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। तो थैंक यू भाई।